हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि कैसे आप बिना कोचिंग के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स के अंदर फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ना, मैक्सिमम लोगों की यही शिकायत रही है कि भैया मैथ्स मेरा बहुत ज्यादा वीक है, मुझे मैथ्स समझ नहीं आता, मैथ्स में मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आज आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से उखाड़ के फेंकने वाला हूं। बस जरूरी है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फोकस के साथ आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो फ्रेंड्स हमारा यही है कि अगर आपने भी माइंड के अंदर ये नेगेटिविटी बना रखी है कि यार मैथ्स में मैं वीक हूं, मैथ्स में मैं कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा, मैथ्स मुझे समझ आता ही नहीं, तो माइंड के अंदर से ये नेगेटिविटी एकदम से निकाल दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप कर सकते हो, बस जरूरी है एक सही डायरेक्शन की, एक सही स्ट्रेटजी की। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है ना, तो चीजें भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वे में ही चलने लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको रियली में मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको डेली मैथमेटिक्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको डेली मैथमेटिक्स को डेडिकेशन के साथ 3 घंटा तो देना चाहिए। और फ्रेंड्स, जब आप ये 3 घंटा मैथमेटिक्स को पढ़ने बैठो तो आपका 100% फोकस, 100% कंसंट्रेशन मैथमेटिक्स के ऊपर रहना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स की यही एक खासियत है, जब भी आप पढ़ने बैठो आपका 100% फोकस प्रिपरेशन के ऊपर ही रहना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा अटेंशन आप मैथ्स को दोगे, उतना ही अच्छे से आप मैथ्स के अंदर स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। और फ्रेंड्स, अब से जब भी आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करो, कोशिश करिएगा मॉर्निंग के टाइम में पढ़ने की। पॉसिबल हो सके तो मॉर्निंग में 9 to 12 आपको मैथमेटिक्स को ही देना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पर आपका माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश, सबसे ज्यादा रिलैक्स होता है। इस टाइम पर 90% तक का आपका फोकस बनता है, साथ ही माइंड ज्यादा इफिशियंसी के साथ काम करता है। एक बार पढ़ा हुआ है आप हमेशा याद रख सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर आपकी रिटेंशन पावर भी काफी हाई रहती है। पॉइंट नंबर 2 है मेंटेन अ फेयर नोटबुक। सबसे पहला काम आपका यही है कि मैथमेटिक्स के लिए एक फेयर नोटबुक मेंटेन कर लीजिए। अब मैथमेटिक्स के लिए नोट्स कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स? टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सभी बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिटन में आपके पास नोट होने चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को सोल्व करने के सभी लॉजिक आपको नोट करते हुए चलना है। किस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कितनी ट्रिक्स लगती है, वो सभी आपको सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में नोट डाउन करते हुए चलना है। क्वेश्चंस को सोल्व करने के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज नोट डाउन करते हुए चलना है। साथ ही क्वेश्चंस के टाइप वाइज ये सब कुछ आपके पास रिटन में होना चाहिए, नोट्स में होना चाहिए। फ्रेंड्स, अपने टाइम पर जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता था ना, ये देखिए मेरी मैथ्स की नोटबुक जो कि मैंने मेंटेन कर रखी है एनडीए के टाइम से ही। क्योंकि फ्रेंड्स, शुरुआत में मैथ्स में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तब मैंने कुछ स्ट्रेटजी लॉजिक लगाए, तब जाके सिचुएशन सुधरी। वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेंटेन अ फेयर नोटबुक। आज ही से बनाना शुरू कर दीजिए। और फ्रेंड्स, ये नोटबुक आपके सिलेक्शन तक आपकी हेल्प करने वाली है। इस नोटबुक की हेल्प से आप एग्जाम से 1 घंटा पहले भी मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस को चुटकियों में रिवाइज कर सकते हो। तो बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 है क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, सेकंड काम आपका यही है कि टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो। ये नहीं कि शुरुआत में ही आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू कर दिया और कॉन्सेप्ट का कुछ अता पता ही नहीं है। अब टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करने का एक सही, सटीक और स्ट्रॉन्ग तरीका क्या होता है फ्रेंड्स? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर एक टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। मान के चलिए आपने डिसाइड किया कि मैं इस चैप्टर से रिलेटेड अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो इस चैप्टर के जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं वो सभी आपको नोट डाउन कर लेने हैं, सभी आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं, सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से समझने, सभी को अच्छे से एनालाइज आपको कर लेना है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक फॉर्मूले इस तरीके से होते हैं। मान के चलिए फ्रेंड्स, आपको प्रॉफिट निकालना है तो उसका बेसिक फॉर्मूला हो जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्टिंग प्राइस। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्टिंग प्राइस इनटू 100। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्टिंग प्राइस। फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी बेसिक फॉर्मूलों को अच्छे समझ लेते हो, अच्छे से एनालाइज कर लेते हो, तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर इन्हीं फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा। कैसे फ्रेंड्स? अगर आपको प्रॉफिट की जगह लॉस निकालना है तो कॉस्टिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाता है। अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट की जगह सिंपली लॉस आ जाएगा। बाकी अगर आपको सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्टिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्टिंग प्राइस इधर रह जाएगा, बाकी सब कुछ सेलिंग प्राइस के मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखोगे, जहां जहां पर आपका लॉस परसेंट आता है वहां पर आपको प्लस की जगह माइनस कर
देना, बाकी सिंपल सब कुछ है, आप अच्छे समझ जाओगे। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको जस्ट एक चैप्टर का एग्जांपल देके समझाया, बाकी मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको फॉर्मूले को एनालाइज करना होता है, सभी फॉर्मूले आपको याद करने होते हैं, सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से समझने होते हैं। फ्रेंड जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के सभी फॉर्मूलों को अच्छे से समझ जाओ, उसके बाद आपको मैथ्स की कोई अच्छी सी बुक ले लेनी है। आगे चलकर मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट बुक भी आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड जो भी चैप्टर आप कवर करना चाहते हो उस चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल दिए होंगे इस टाइप से, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। वो सभी एग्जांपल्स आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एनालाइज कर लेने हैं। उन सभी एग्जांपल्स को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और बुक में क्वेश्चंस का किस तरीके से सॉल्यूशन किया गया है, कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है, क्या लॉजिक लगाया गया है, कौन सी ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। ऐसे ही जब आप कुछ एग्जांपल सोल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली माइंड के अंदर क्वेश्चन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स किसी भी टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट एक ऑप्शन तो होता है एग्जांपल्स, कि आप खुद बुक खोलो और खुद एग्जांपल्स को समझो देख के। दूसरा बेस्ट ऑप्शन होता है फ्रेंड्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, यानी कि जो बुक के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके सॉल्यूशन को देखो, सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करो, उनको एनालाइज करोगे क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व किया गया है। और तीसरा बेस्ट ऑप्शन होता है ऑनलाइन लेक्चर, कि अगर आप कोई टॉपिक अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आप YouTube के ऊपर लेक्चर भी देख सकते हैं, जहां पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर के सभी बेसिक फॉर्मूले अच्छे से समझ लिए, एनालाइज कर लिए। अब आपने कुछ बेसिक एग्जांपल्स को भी समझ लिया, एनालाइज कर लिया। अब बारी आती है डिटेल से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। फ्रेंड्स सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला उठा लीजिए। मान के चलिए आप प्रॉफिट एंड लॉस को ही समझने की कोशिश कर रहे हो, तो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्टिंग प्राइस। अब फ्रेंड्स उस चैप्टर से 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के निकालिए जिसमें केवल प्रॉफिट निकालना हो, ठीक है। और सबसे पहले उन 10 से 12 क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एक एक फॉर्मूले को लेकर चलिए, स्टेप बाय स्टेप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। जब आप प्रॉफिट निकालने वाले 10 से 12 क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद आपका प्रॉफिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब प्रॉफिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद प्रॉफिट परसेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब 10 से 12 उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए जिसमें केवल प्रॉफिट परसेंट निकालने को कहा गया हो। जब आप ऐसा कर लोगे तो प्रॉफिट परसेंट से रिलेटेड भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला पकड़िए जिसमें सेलिंग प्राइस निकालने को कहा गया हो। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपके सामने है। अब 10 से 12 क्वेश्चंस चैप्टर से सिलेक्ट करके निकालिए जिसमें सेलिंग प्राइस पूछा गया हो। जब ये हो जाए फिर चौथा फॉर्मूला पकड़िए जिसमें कॉस्ट प्राइस मांगा गया हो। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आपके सामने, उन क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करिए। जब ये भी हो जाए उसके बाद लॉस परसेंटेज वाले क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। ये नहीं कि आप अंधाधुंध ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करने की रेस में लग रहे हो, इससे कोई खास ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। सबसे पहले जरूरी है कि अपना बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज अच्छे से क्लियर कर लो। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं बेस्ट बुक्स के बारे में, कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। देखिए फ्रेंड्स मैथ्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो दो टाइप की बुक आपके पास होनी चाहिए। पहली टाइप की बुक है कॉन्सेप्चुअल बुक, यानी कि कोई ऐसी बुक जो कि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सके। जैसे कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है अरिहंत की फास्ट ट्रैक के नाम से बाय राजेश वर्मा। टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगी ये बुक, क्योंकि चैप्टर वाइज आपको मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए और हर एक चैप्टर में मैक्सिमम एग्जांपल्स दे रखे हैं। साथ ही हर एक क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है और एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सोल्व करने की ट्रिक भी इस बुक के अंदर दे रखी है। केवल यही नहीं, और बुक है शारदा पब्लिकेशन की एक बुक आती है डॉक्टर एस.डी. यादव की, ये भी अच्छी बुक है। सारे चैप्टर दे रखे हैं, डिटेल से सॉल्यूशन दे रखा है, प्रैक्टिस करने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे हैं। और भी कुछ बुक है, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक है। कोई भी बुक परचेज कर लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। साथ ही दूसरे टाइप की भी बुक आपके पास होनी चाहिए जिसमें एसएससी के प्रीवियस या रियल टाइम क्वेश्चंस दे रखे हो। जैसे कि दिशा पब्लिकेशन इस टाइप की बुक प्रोवाइड कराता है जिसमें एसएससी के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही किरण पब्लिकेशन भी ऐसी बुक प्रोवाइड कराता है जिसमें एसएससी में पूछे गए लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं। साथ ही राकेश यादव जी भी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ बुक प्रोवाइड कराते हैं। 1-2 घटना चक्र की बुक आती है। कहने की बात यह है कि एक बुक ऐसा भी होना चाहिए जिसमें एसएससी में पूछे गए सभी क्वेश्चन दे रखे हो, क्योंकि फ्रेंड्स जरूरी है कि आप रियल क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो। और फ्रेंड्स एसएससी के क्वेश्चंस का जो लेवल होता है ना, वो अपने आप में अलग लेवल होता है। अगर आप एसएससी के पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लो तो
एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे स्कोर कर पाओगे, मैथमेटिक्स को आप रियली में स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स हार्डकोर प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ही काम नहीं चलेगा। तो दो टाइप की बुक आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, जो कि है भाई सिलेबस मैपिंग। फ्रेंड्स मैथ की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले जरूरी है कि मैथ्स के पूरे सिलेबस की आप मैपिंग कर लो। मैपिंग से मतलब है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि हमारे एक चैप्टर होता है परसेंटेज, प्रतिशतता, परसेंटेज से भी 12 से 14 टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 16 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको लिख लेना है, आपको नोट डाउन कर लेना है, प्रॉपर मैपिंग कर लेनी कि हाँ परसेंटेज से इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रॉपर रिटन में आपके पास होना चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, किस टॉपिक से कितने और किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ये फिगर आउट करने में आपकी किरण की ये वाली बुक कर देगी, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस टाइप वाइज दिए हुए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ चैप्टर वाइज कितने कितने किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और फिर आपको टॉपिक वाइज 1 बाय 1 हर एक टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। और जैसे कि स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जिस टाइप का क्वेश्चन जिस तरीके से, जिस लॉजिक से, जिस ट्रिक से, जिस फॉर्मूले से सोल्व हो रहा है, वो प्रॉपर नोट डाउन करते हुए चलिएगा, एक फेयर नोटबुक भी बनाते हुए चलिएगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। ट्राई टू सोल्व क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग पेन। यानी कि आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करनी है बिना पेन का इस्तेमाल किए हुए। अब आप डेफिनेटली सोच रहे हो कि भैया क्या मजाक कर रहे हो, बिना पेन का इस्तेमाल किए हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जब आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने बैठते हो ना, सबसे पहले तो फुल फोकस के साथ क्वेश्चन को पढ़िए। अगर एक बार समझने आया दोबारा से पढ़िए, दूसरी बार समझने आया तीसरी बार पढ़िए। क्योंकि फ्रेंड्स मैथ का यही फंडा है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे समझ गए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो समझिए 95% क्वेश्चन सोल्व हो गया। जब आप फ्रेंड्स उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, तुरंत आपको सोल्व करने के लिए पेन नहीं उठाना है। उस क्वेश्चन की अपने माइंड में इमेज बनानी है कि हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा, इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा, कौन सा लॉजिक इस क्वेश्चन में लगेगा। आपको उस क्वेश्चन को अपने माइंड में ही सोल्व करने की कोशिश करनी है। जब उस क्वेश्चन की पूरी तरीके से माइंड के अंदर इमेज बन जाए कि हाँ क्वेश्चन में ये लॉजिक लगेगा, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व होगा, तब कैलकुलेशन करने के लिए, सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको पेन का इस्तेमाल करना है। क्योंकि फ्रेंड्स एक वेब सीरीज है कोटा फैक्ट्री, उसमें एक डायलॉग बोला गया है कि एक आईआईटीएन केवल सॉल्यूशन लिखने के लिए पेन उठाता है। हो गया सॉल्व? नहीं भैया। तो पेन क्यों उठाया? सॉल्व करने के लिए। एक आईआईटीएन ना पेन सॉल्व करने के लिए नहीं उठाता, सॉल्यूशन लिखने के लिए उठाता है। यही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है, केवल कैलकुलेशन या सॉल्यूशन लिखने के लिए ही पेन का इस्तेमाल करना है। काफी सारे लोग यही बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि पेन से लिखना शुरू कर देते हैं और फिर बीच में जाके उलझ जाते हैं, आंसर नहीं लेकर आ पाते, जिससे टाइम भी वेस्ट होता है। फ्रेंड्स मैं तो अपने टाइम पर एग्जाम में भी यही स्ट्रेटजी लगाता था, पहले क्वेश्चन की माइंड के अंदर इमेज बनाता था, अगर फुल श्योरिटी है तभी उसको सोल्व करने की कोशिश करता था, वरना क्वेश्चन के ऊपर बुक मार्क करके आगे बढ़ जाता था, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत ज्यादा मायने रखता है। और फ्रेंड्स अगर आप क्वेश्चन को माइंड के अंदर ही इमेज बना के सोल्व करना सीख गए, तो आपकी माइंड की प्रोसेसिंग पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी रिटेंशन पावर भी बढ़ेगी और माइंड भी आपका शार्प होगा। और जो इंस्टेंट एक्शन, इंस्टेंट डिसीजन वाला फैक्टर है, यानी कि किस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगेगा, वो भी आपका बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो यार इस ट्रिक को जरूर फॉलो करिएगा। पॉइंट नंबर 6 है फास्ट कैलकुलेशन। फ्रेंड्स मैथमेटिक्स में अच्छा होना 80% डिपेंड करता है कैलकुलेशन के ऊपर, कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। और स्पेशली आजकल के एग्जाम्स में जहां पर आपको 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स के अंदर सोल्व करने होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको रियली में मैथ्स में स्ट्रॉन्ग बनना है, तो आपको अपनी कैलकुलेशंस को भी बहुत ही फास्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। डेली 3 घंटे में से शुरुआत के 30 मिनट्स आपको कैलकुलेशंस के ऊपर काम करना है। और कैलकुलेशंस को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजिबल और स्क्वायर रूट्स के कुछ ऐसी डेली रैंडम डिजिट आपको लिख लेनी है और फिर उनके ऊपर काम करना है। यानी कि आपको ये सभी कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है विदाउट एनी कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग पेन, अपने माइंड में ही कैलकुलेट करनी है। फ्रेंड्स इससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही शार्प हो जाएगी, इससे आपका IQ लेवल भी बढ़ता है। फ्रेंड्स अगर आप 30 डेज तक इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो आपकी कैलकुलेशन रियली में बहुत ही फास्ट हो जाएगी। और फ्रेंड्स जब आप
डेली 3 घंटा मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने बैठो तो शुरुआत के 30 मिनट आपको कैलकुलेशन को देना है। इससे आपके माइंड का वार्म अप भी हो जाएगा। उसके बाद आगे की मैथमेटिक्स की टॉपिक वाइज प्रिपरेशन आप कर लीजिएगा। क्लियर है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में, जो कि है प्रैक्टिस 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 या फिर हार्डकोर प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, सिनेमा की दुनिया में एक टर्म का इस्तेमाल होता है कि किसी भी मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो ऐसे ही किसी भी एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए जरूरत होती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और केवल प्रैक्टिस। तो यहां पर आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है। अब हार्डकोर प्रैक्टिस कैसे करोगे? मान के चलिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ऊपर ही हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन आपने उठाया, पहले तो हर एक क्वेश्चन की माइंड के अंदर इमेज बनानी जरूरी है, चाहे वो क्वेश्चन इजी हो या फिर टफ हो। जैसे ही माइंड के अंदर इमेज क्लियर हो जाए तो तुरंत आगे बढ़ जाना है। जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है उस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, उस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, उस क्वेश्चन को इमेज बना के छोड़ दीजिए। फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, माइंड के अंदर इमेज तो बन गई लेकिन कैलकुलेशन वगैरह में मैं उलझ सकता हूं, उस क्वेश्चन को सोल्व करिए। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन के ऊपर आपको प्रैक्टिस करते हुए चलनी है, क्योंकि ये हार्डकोर प्रैक्टिस है। जो क्वेश्चन आपको इग्नोरेबल लगे, जो क्वेश्चन आपको फंसाने वाले लगे, उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यहां पर आपका मेन गोल टॉपिक वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने की है। तो टॉपिक वाइज ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, एक बुक से करिए, दूसरी से करिए, गूगल के ऊपर सर्च करिए, लेकिन टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। क्लियर है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में, जो कि है प्रैक्टिस ऑन मॉक क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, अब तक तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन एग्जाम में आपको मिक्स्ड क्वेश्चन मिलते हैं, मॉक क्वेश्चन मिलते हैं, सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको मैथ्स के अंदर बहुत ही एडवांस लेवल का स्टूडेंट बनना है तो आपको मॉक क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस करते हुए चलना पड़ेगा, यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चन भी आपको साथ साथ सोल्व करते हुए चलना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, कोशिश करिएगा एक टाइम लिमिट रखने की। फ्रेंड्स, एक स्टैंडर्ड टाइम लिमिट होती है। अगर आप एसएससी एग्जाम्स के लेवल के 25 क्वेश्चन को 20 मिनट्स के अंदर सोल्व कर देते हो तो मतलब आप एक काफी अच्छे स्टूडेंट हो, आप मैथ्स के अंदर काफी अच्छा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मॉक क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो तो 25 क्वेश्चंस को, मिक्स क्वेश्चंस को, एसएससी एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चंस को 20 मिनट्स के अंदर सोल्व करने की कोशिश करेगा। जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और इस प्रोसेस को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करिएगा। और फ्रेंड्स, मॉक या फिर मिक्स क्वेश्चन के लिए आप कोई भी ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, या फिर एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। गूगल कर लीजिएगा, आपको एसएससी के एग्जाम वाइज प्रीवियस ईयर मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेली रिवीजन। फ्रेंड्स, जब भी आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो डेली रिवीजन आपको करते हुए चलना है। जब आप मैथ्स को डेली पढ़ने बैठो, पहले 15 मिनट आपको रिवाइज करना है, जो आपने पहले दिन पढ़ा, जो आपने नोट्स वगैरह मेंटेन किए होंगे वो सभी आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, उन सभी के ऊपर नजर डाल लेना है। जो पहले दिन आपने क्वेश्चन सोल्व किए उन सभी क्वेश्चंस के लॉजिक, ट्रिक, फॉर्मूला के ऊपर आपको नजर डाल लेनी है। और डेली रिवीजन के साथ साथ वीकली भी एक बड़ा रिवीजन सेशन जरूर रखिएगा। जो पूरे हफ्ते आपने पढ़ा उसको वीक में एक दिन अच्छे से रिवाइज भी जरूर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी सारे लोग यही गलती करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं और ये देखते ही नहीं कि हमने पीछे क्या पढ़ा, जो पीछे हमने पढ़ा था वो हमें याद भी है या फिर नहीं है। इसकी वजह से एग्जाम में डिस्क्वालीफाई होना पड़ता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, एनालाइज ऑल एग्जाम्स क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, भले ही आप एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन फिर भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को आपको एनालाइज करना चाहिए, उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। मान के चलिए आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल एग्जाम की, और सीजीएल एग्जाम से पहले हो गया एसएससी सीपीओ एसआई का एग्जाम। उस आंसर की आते ही आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, उन सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करनी है, जिससे आपको पता चलेगा कि फिलहाल आप कहां पर स्टैंड करते हो, आपकी किस लेवल की तैयारी है। क्या आप एसएससी सीपीओ एसआई के क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। क्या किसी क्वेश्चंस का टाइप सोल्व करे बिना मुझसे रह गया या फिर नहीं रह गया। इससे आपको एक जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। अपने टाइम पर मैं यही करता था, भले ही मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाता था ना, उसके बीच में जितने भी एग्जाम होते थे, चाहे वो कोई भी छोटे लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो कितने बड़े लेवल का एग्जाम हो, उन क्वेश्चन पेपर को मैं हमेशा सोल्व करने की कोशिश करता था और मुझे जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलता था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि एक डोंट है, मतलब जो कि आपको नहीं करना। फ्रेंड्स, मैथ्स की प्रिपरेशन करते टाइम आपको एक चीज कभी नहीं करनी,
कि टीचर क्वेश्चन सोल्व कर रहा है और आप जस्ट एक वीडियो देख रहे हो। टीचर क्वेश्चन पे क्वेश्चन सोल्व करते जा रहा है और आप वीडियो देखते जा रहे हो और ये सोच रहे हो कि हाँ मैं तो मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैथ के साथ यही एक कमी है, जब तक आप खुद पेन उठा के, जब तक आप खुद अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोल्व खुद नहीं करोगे, तब तक आप मैथ में स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ चल जाता है, इंग्लिश के साथ चल जाता है, जीके के साथ चल जाता है, जहां पर टीचर आपको समझा रहा है। लेकिन अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो खुद आपको पेन उठा के क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। केवल टीचर के थ्रू आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, खुद आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है 13, नेवर गिव अप। फ्रेंड, जब आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, आप क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होते हो, पहला क्वेश्चन पढ़ा सोल्व हो गया, दूसरा पढ़ा सोल्व हो गया, तीसरा क्वेश्चन पढ़ा आपको समझ नहीं आया, फिर पढ़ा फिर समझ नहीं आया, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सोल्व नहीं हुआ है, बार बार गलत कर दे रहे हो। काफी सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको गिव अप करके चले जाते हैं कि यार छोड़ो, यही क्वेश्चन कौन सा मेरे एग्जाम में आ जाएगा। ये गलती नहीं करनी। अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड फंस गया है, तो भाई उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। अब उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको लेक्चर देखना पड़े, किसी से पूछना पड़े, एग्जांपल देखने पड़े, या फिर बुक में उसका सॉल्यूशन ही क्यों ना देखना पड़े, लेकिन आपको उस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करके जरूर चलना है। क्लियर है? और एक और चीज, जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं ना, कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, थोड़ा सा उलझाता है, तो तुरंत काफी सारे लोग बुक के पीछे उसका सॉल्यूशन देखने भाग जाते हैं। नहीं यार, उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, भले किसी से पूछ लीजिए, गूगल कर लीजिए, किसी ऑनलाइन लेक्चर देख लीजिए, लेकिन फटाक से उसका सॉल्यूशन नहीं देखने भागना है, क्योंकि यही गलती कर देते हो, यही चीज आपको मैथ्स के अंदर वीक बना देती है। पहले उसको सोचिए, ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, किसी से पूछिए, तब जाके अगर बात ना बने तब जाके उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लास्ट पॉइंट। आई होप आप चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, डेली फुल फोकस के साथ बिंदास 3 घंटा मैथमेटिक्स को दीजिए, और हाँ, थोड़ी अटेंशन तो आपको मैथ्स को देनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मैथ्स में मैं वीक हूं, मैथ्स थोड़ा सा टफ है मेरे लिए, तो भाई उसको ज्यादा अटेंशन दीजिए इन कंपैरिजन ऑफ अदर सब्जेक्ट, तभी जाके बात बनेगी, तभी एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको सोनू अलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मैथमेटिक्स को किस तरीके से प्रिपरेशन करते हो, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए, वीडियो पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।